हेलो जी, 1000 से 1200 प्लांट्स अगर 1 एकड़ जमीन के अंदर हो और उसके अंदर 400 से 500 क्विंटल का उत्पादन हो तो जरा सोचिए कैसा लगेगा। तो जी आज बात करने वाले हैं सेम इसी चीज़ के बारे में। एक ऐसा फ्रूट्स है जो बिल्कुल जी बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आपके लिए, बड़ी ही नॉलेजफुल रहेगी जितने भी अपने किसान भाई है। तो ठीक है जी, आज बात करते हैं जैसे कि अपने कुलवीर भाई यहाँ पे लगे हुए हैं और ये पौध है जी यहाँ पे रेड लेडी 786 ये वैरायटी है। और आज इसको हम प्लांटेशन करने वाले हैं क्योंकि अभी बारिश आ चुकी है और बारिश के बाद में जो ये पपीते का जो प्लांटेशन है इसको क्या चाहिए, ठंडक चाहिए जी। तो ठंडक के अंदर क्या है, पौधा बिल्कुल जलेगा नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। तो आज इसके बारे में ही इसकी प्लांटेशन करने वाले हैं। तो ठीक है जी, ऐसे ही बने रहो वीडियो के अंदर और पूरी डिटेल के साथ जानते हैं कि एक पपीते की जो फार्मिंग होती है कितना फ़ायदा देती है, क्या कुछ इसका प्रोसेस होता है लगाने का। तो ठीक है जी, अभी यहाँ से पौध यहाँ से कलेक्ट करेंगे और हमने खड्डे पहले से ही कर चुके हैं। तो आज उसके अंदर इसको प्लांटेशन करेंगे और पूरा बातचीत करते हैं आगे की ओर। तो जी यहाँ से पौध ले ली गई है बिल्कुल प्लांटेशन करने के लिए। ये देखो जी, है जी पपीते की पौध और बिल्कुल, और एक यहाँ से तसले में इसको भर लिया गया है। और ये देखो जी मेन बात है, पॉलीथीन को चीर करके जड़ें बाहर आ गई है। और ये देखो जी पौध काफ़ी बड़ी हो गई है ये। और क्या था कि कुछ दिनों से यहाँ से बारिश हो रही है और लगभग 1 महीना हो गया है, समय ही नहीं लग पा रहा है कि इसको लगाने का, इसलिए यहाँ पे एक जगह रखी हुई थी। तो पौध क्या है, पॉलीथीन को चीरते हुए बिल्कुल ये पार हो गई है और आज कहीं समय लगा है जाके। 2-3 दिनों से अभी बारिश बंद हुई है। तो आज जो खड्डे किए थे कुछ दिन पहले हमने, तो आज उस खड्डे के अंदर इसको प्लांटेशन कर देंगे। और यहाँ से कुलविंदर भाई ने प्रोसेस शुरू कर दिया है और इसको सर पे रख के वहाँ पे लेके जाएंगे जहाँ पर खड्डे किए हुए हैं। और जी वहाँ पे क्या है कि जैसे कि 2x2 का इसका जो गैप होता है पपीते की पौध का, यानी कि 2 फुट पे इसको लगा दिया जाता है। और अगर गड्ढे की बात की जाए तो गड्ढे हमने पहले से ही करके रखे हैं वहाँ पे। और जैसे कि आपको बताया कि बारिश के चलते हमने उस पर प्लांटेशन नहीं कर पाए। और गड्ढों के अंदर क्या होता है कि गड्ढा करने के बाद में 15 दिन का गैप होता है जी। 15 दिनों के लिए उसको खुला छोड़ दिया जाता है ताकि उसके जो अंदर के कीटनाशक है तो वो मर जाते हैं आसानी से बिल्कुल, इसलिए गड्ढे को खुला छोड़ दिया जाता है। और 15 दिनों के बाद में जब ये प्लांटेशन करनी होती है तब क्या होता है, उसके अंदर गोबर खाद होगी एक, तो ठीक है जी, एक गोबर खाद है, थोड़ी मिट्टी है, उसको मिला करके और उसके गड्ढे के अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद में प्लांटेशन यानी कि पौधे को वहाँ पे रखा जाता है। और दूसरी बात ये होता है कि 12 से लेके 15 सेंटीमीटर जो धरती की एक जो परत होती, सतह होती है, उससे 12 से 15 सेंटीमीटर थोड़ा सा और मिट्टी ज़्यादा चढ़ानी पड़ती है। तो जी यहाँ से अभी प्लांटेशन शुरू कर दी जाएगी। तो जी ये इसका जो पॉलीथीन है वो यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। और गड्ढे को जैसे कि हमने आपको बताया था कि 15 से 20 दिन पहले ही खुदाई हो चुकी थी, लेकिन बारिश के चलते यहाँ से ये देखो जी जो खरपतवार है, घास है, काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो प्लांटेशन नहीं कर पाए थे। इसलिए आज कहीं जाके मौका लगा है क्योंकि पिछले 2 से 3 दिन से अभी बारिश नहीं हो रही है यहाँ पे। तो अभी आज इसको प्लांटेशन कर दिया जाएगी। और जब भी कई बार देखते हैं, कई बार क्या होता है जैसे कि ज़मीन की ये सतह हो जाती है जी, ठीक है, तो ज़मीन की सतह से लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर हाइट पे इसको ये देखो जी वहाँ पे जैसे कि ये भाई प्लांटेशन कर रहा है तो इसको थोड़ा हाइट के ऊपर प्लांटेशन कर दी जाती है। ये देखो ज़मीन से पूरा ये है, ताकि जब भी यहाँ पे इरिगेशन होती है तो इरिगेशन क्या है कि यहाँ पे पानी का जो ठहराव नहीं होना चाहिए, एक ओनली नमी ही चाहिए इस पौधे को। और जैसे कि अगर आप क्या है कि इंटरनेट की दुनिया पे देखते हो तो किस पे 2 फुट या फिर 3 फुट जो गैप दिखाया जाता है तो अलग अलग होता है। वैसे अगर आमतौर पर जैसे ये 2 खड्डे आप देख रहे हो तो यहाँ से 4 से 5 फुट का यहाँ पे एक गैप है जी। गैप थोड़ा अगर ज़्यादा लेते हो आप तो क्या होता है, एक पौधे की ग्रोथ है वो बिल्कुल अच्छी देखने को मिलती है। और अगर बात की जाए पूरे 1 एकड़ के अंदर, 1 एकड़ के अंदर क्या होता है 1000 से 1200 प्लांट्स लगा सकता है एक किसान भाई। और उसके अंदर एक अनुमान के अकॉर्डिंग अगर बिल्कुल ज़बरदस्त खेती होती है, बढ़िया होती है, कोई भी रोग नहीं आता है, तो 400 से 500 क्विंटल उसके अंदर उत्पादन हो सकता है। अगर एक पौधे की बात की जाए तो 40 से लेके 60 किलोग्राम तक जो पपीता का एक उत्पादन है एक पौधे से इतना कर लिया जाता है। तो ये कुछ होता है जी। और अलग अलग इसकी नॉलेज है, इसके बारे में जब भी आप देखते हो पढ़ते हो तो सब कुछ सुनने को देखने को मिलता है। और जो ये रेड लेडी 786 ये वैरायटी है, इसके अंदर क्या होता है कि 6 महीने के बाद में आपको फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, वो देखने को मिल जाती, स्टार्टिंग हो जाती है। और 2 साल तक
ये पपीते का जो पौधा है रेड लेडी 786, ये फल देता है जी। 2 साल तक इसकी मियाद होती है, एक वैलिडिटी होती है। और पपीते की फार्मिंग के लिए रेतीली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है जी। अगर दोमट मिट्टी होती है तो बिल्कुल है, जो इसकी जड़ें हैं और इसका जो उत्पादन है और जो पौधे का फैलाव है वो अच्छा देखने को मिलता ही मिलता है। और इसके बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज हमने आपको बताने की कोशिश की है, अलग अलग है। और जैसे कि जब भी कोई छोटा मोटा जो स्प्रे होती है, इसके अंदर क्या है, जैविक और रासायनिक दोनों ही प्रकार की आप स्प्रे कर सकते हो इसके अंदर। और अगर जी ये रेड लेडी 786 है, इसमें क्या होता है कि इसके अगर हाइट की अगर हम बात करते हैं तो हाइट के अंदर क्या होता है कि 4 से 5 फीट की इसकी हाइट जाती है। और प्लांटेशन करने के बाद में क्या होता है कि हल्की फुल्की जो सिंचाई है 15 दिन तक, प्लांटेशन करने के बाद में 15 दिनों तक क्या है कि हल्की फुल्की एक सिंचाई करनी पड़ती है, इरिगेशन करनी पड़ती है। पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। पानी का ठहराव अगर ज़्यादातर लगातार हो जाता है तो इससे क्या होता है कि पौधा जड़ जाता है। तो इसलिए पपीते को क्या होता है कि हल्का नॉर्मल पानी चाहिए, नमी तो चाहिए चाहिए। लेकिन इरिगेशन का मतलब ये नहीं कि आप डेली उसके अंदर पानी खड़ा है धान की तरह, जैसे कि आप धान की फसल देख रहे हो धान की तरह नहीं होना चाहिए। उसके अंदर क्या है कि हल्की फुल्की इरिगेशन होगी। अगर आपके पास ड्रिप सिस्टम का बंदोबस्त है तो वो और भी ज़्यादा बेटर है ड्रिप सिस्टम से। तो ये इस प्रकार के काफ़ी कुछ होते हैं। 4 से 5 फुट इसकी हाइट जाती है। और जैसे कि बताए गड्ढे खोद करके है कि गोबर की खाद होगी या फिर मिट्टी होगी या तो उसके मिक्स करके फिर वहाँ पे लगा दिया जाता है। और 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर ज़मीन से जो सतह होती है उससे ऊपर लिया जाता है ताकि वहाँ पे पानी का ठहराव ना हो। ये कुछ इसके अंदर सिस्टम होता है जी। और अगर इसके अंदर बात की जाए कीटनाशक वगैरह की, कई बार क्या कीटनाशक है और है पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए जैविक खाद और रासायनिक खाद के बारे में हमने आपको बताया ही है। उसमें क्या होता है, एक जैसे कि खड़ी होती है, आपने देखा होगा कि जो भैंस को हम अपने भैंसों को चारा डालते हैं और चारे के साथ में जो खल बिनौड़ा होता है, जो खल हो गया, नीम की खल बोला जाता है उसको, उसका क्या है कि खल को लिया आपने और एक बर्तन बड़ा सा टैंक होता है उस टैंक के अंदर डाल लिया, फिर पानी से उसको भर लिया, फिर उसको अंदर स्प्रे वाले टैंक में डाल दिया और पूरे पौधों पे स्प्रे अगर आप कर देते हो तो उसका भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। खैर वहाँ पे अभी कुलवीर भाई लगे हुए हैं और वहाँ देखते हैं। यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपको बताया है कि 4 से 5 फीट इसकी अगर दूरी की जाए तो पौधा एक अच्छी मात्रा में ग्रोथ लेता है। ये देखो जैसे कि भाई ने सतह से 12 से 15 सेंटीमीटर इसको हाइट पे कर दिया गया ताकि अगर बारिश भी यहाँ पे होती है या फिर इरिगेशन की जाती है तो यहाँ पे पानी का ठहराव नहीं होगा। देखो जी कुलवीर भाई वहाँ पे लगे हुए हैं। और कई किसान भाइयों को ये डाउट रहता है कि किस महीने के अंदर इसकी फार्मिंग की जाती है। जो पपीते की फार्मिंग होती है, एक पपाया फार्मिंग है, इसके अंदर क्या होता है कि जून जुलाई का महीना होगा एक तो, ठीक है, एक होता है जी फरवरी मार्च, ये 4 महीने होते हैं। इसके अंदर आप इसकी फार्मिंग कर सकते हो, जो ये प्लांटेशन है ये कर सकते हो। एक तो फरवरी मार्च हो गया और एक होता है जी जून जुलाई। तो अभी जैसे कि अभी जुलाई का महीना चल ही रहा है, आपको जैसे कि पता ही है, और बारिश का पूरा जोर है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि ठंडक चाहिए इसके अंदर, तो ठंडक का मामला है ये। और ये भाई अभी पूरी दूर तक कर देंगे। खैर जो ये किसान भाई है इन्होंने 30 पौधों का अभी एक बार ऑर्डर किया था। 30 पौधे क्या होते हैं, कई किसान भाई क्या होते हैं जैसे खेत के ये देखो अंदर जैसे कॉटन की यहाँ पर इन्होंने फार्मिंग की हुई है। और किसान भाई क्या सोचते हैं जैसे कि छोटी खेती है ये 2 से 3 साल की, जैसे कि हमने आपको बताया था बाउंड्री पे इसको लगा दिया जाता है ताकि ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है। और ये यहाँ से लेके पूरा इसको ना बाउंड्री पे लगा दिया जाएगा अलग अलग। बाकी इन्होंने 30 यहाँ पे प्लांटेशन करवा रहे हैं ये, और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होएगा। उसके बाद में अगर रिजल्ट अच्छा होता है, फ्रूटिंग अच्छी होती है, देखने को मिलती है, तो इसके बाद में धीरे धीरे क्या आएगी, इसको आगे से आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो ये सब कुछ है जी। और बाकी एक एक करके इसको लगा दिया जाएगा। और अभी से 6 महीने के बाद में इसकी जो फ्लावरिंग आएगी, जो फ्रूटिंग आएगी, फिर से दोबारा हम इस पर एक वीडियो डालेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ पौधे ने ग्रोथ ली है, उसके सब कुछ डिटेल में हम जानेंगे। फिर आपने देख लिया है। और वैरायटी फिर मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ, ये है जी रेड लेडी 786 ताइवान। कुलवीर भाई एक बार ये बताओ, आप यहाँ पे 30 पौधों क्या प्लांटेशन कर रहे हो, और इससे पहले हमने एक बार इसी चैनल पे एक आपकी वीडियो डाली थी, उसके अंदर आपने किया तो 300 जो प्लांटेशन है, 300 जो ये पौधे हैं पपीते के वो किए थे। अब उनका क्या कुछ कंडीशन है, कैसी ग्रोथ चल रही है? बढ़िया ग्रोथ चल रही है। कोई भी पौधा जड़ा नहीं है उसमें कोई से? पौधा जुड़ा फिलहाल तो सही ग्रोथ चल रही है, सही ग्रोथ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई अच्छा दिक्कत जी, नहीं। ठीक है। और जैसे कि ये किसान भाई इन्होंने जैसे कि अभी लेट कर दिया और ये जड़ें नीचे आ गई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या? दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, कोई समस्या नहीं हुई, मान लेट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, चल पड़ेगा ये? चल पड़ेगी, ठीक है। और अभी जैसे कि इसके अंदर पानी पुनी अभी जैसे आप लगा रहे हो तो पानी अभी कितने दिनों बाद में देना है?
थोड़ा तो अभी दे दो गिलासिया। अच्छा अभी थोड़ा थोड़ा मतलब हाँ। वैसे जैसे कि भाई ने बताया ड्रिप सिस्टम हो या फिर हल्का फुल्का एक दो लोटा इसके अंदर डाल दिया तो इस प्रकार दे सकते हैं, ये कुछ सिस्टम होता है। ठीक है भैया, सुनो भाई। हाँ तो ठीक है जी, आपने पपीते की प्लांटेशन अभी देख ही ली है, क्या कुछ इसका प्रोसेस होता है अभी अभी हमने आपको वीडियो के अंदर दिखाया है। और ये जो किसान साथी है दोनों जैसे कि आप देख रहे हो, इन्होंने ये प्लांटेशन मंगाई हुई थी। और ये कहाँ से मंगवाई थी जी आपने? ये यूपी से आई है, लखनऊ से। अच्छा अच्छा, लखनऊ से ये मंगवाई गई थी। जैसे कि हमने आपको पहले भी दिखाया कि 300 प्लांटेशन पहले भी जो कुलवीर भाई ने 1 एकड़ ज़मीन के अंदर इन्होंने की थी। और वही सेम प्लांटेशन 30 पौधों की यहाँ पे अभी ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे क्या कुछ ग्रोथ होता है, क्या कुछ इसका उत्पादन होता है, सब कुछ जैसे कि हमने आपको बताया कि इन फ्यूचर हम सब कुछ देखने वाले हैं। तो जी एक बार आप ये बता दो कि जो ये पपीते का कहाँ से आपको आइडिया आया और एक किसान किस प्रकार इसका फ़ायदा उठा सकता है? भाई अगर बार बार पपीता लगाएं, बीच में अगर अन्य खेती करें तो कुछ आमदनी बढ़ सकती है। अच्छा जी, बाउंड्री पे लगा दिया। हाँ, बाउंड्री पे पपीते लगा दिए जाएं। बाउंड्री के ऊपर एक पपीते लगने के बाद में घास फूस भी बाउंड्री पे कम ही होगा, तो उसकी छाया वगैरह हो जाएगी। और बीच में और अन्य खेती हम कर सकते हैं, तो उससे कुछ आमदनी भी बढ़ेगी, कुछ खर्चा तो वसूल होगा ही। हाँ ना ना, सही बात है जी। हाँ, और ये कितने साल की खेती होती है? ये 2 साल की खेती बताते हैं, 6 महीने बाद फल दे देती है। अच्छा 6 महीने बाद में फ्रूटिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है। हाँ। ठीक है जी। तो अभी 3 फल आए, 4 आए, अब देखेंगे 30 पौधे लगा के भी। ठीक है जी। आपने कितने प्लांटेशन कितने पौधे मंगाए हैं? हमने 30 ही मंगवाए। 30 मंगाए जी। और आपने कितने मंगाए जी? 20 पौधे मंगाए जी। और आपका भी ये आइडिया कि बाउंड्री के लगाओगे या फिर जैसे किस प्रकार कहाँ सोचा है? या खेत के बार बार लगा लिया, बाउंड्री में लगा, एक ही चीज़ हो गई। अच्छा ये तो जैसे बाउंड्री के बाहर लगा रहे हैं, अब आप कहाँ पे लगाओगे? मैं तो यहीं जहाँ मकान के बार बार है। अच्छा मकान के। हाँ देखा जी, जैसे कि इस प्रकार जैसे ये एक ऐसी फार्मिंग है जो ज़्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए इसको और 2 ही साल की खेती होती है। और जैसे कि ये किसान भाई जैसे इन्होंने बताया है कि ज़मीन के चारों ओर जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री पे इसको प्लांटेशन कर दी जाएगी। और इन्होंने ये बताया कि जैसे कि खेतों में रहते हैं ये, ठीक है जी, खेतों में क्या होता है कि स्पेस होता है घर के चारों ओर, तो वहाँ पे इसको जैसे कि 4 से 5 फुट का लगभग कुछ गैप होता है और घर के चारों ओर, उससे क्या होता है एक ज़बरदस्त लुक देखने को मिलती है और फ्रूटिंग का भी फ़ायदा उठा सकता है ये किसान। तो इस प्रकार के ये सब कुछ फ़ायदे होते हैं जी। जो रेड लेडी 786 है, इसके बारे में जो पपैया है इसके बारे में आपने सब कुछ जाना है। उम्मीद है जी आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और इन फ्यूचर 6 महीने के बाद में जैसे कि बताया कि इन्होंने फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर से दोबारा आपके लिए एक नई वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।